लगभग। तो इसमें स्टार्टिंग मुगल काल की मानी जाती है बाबर से। बाबर का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका जन्म स्थान फरगना, जो आधुनिक समय में उज्बेकिस्तान अर्थात मध्य एशिया में है। इसके जन्म का काल लगभग 1483 एडी के आसपास है। इसकी दादी का नाम था दौलत एहसान बेगम। इसकी सहायता से 1494 फरगना का शासक ये बना था। कौन? बाबर। बाबर जो था वो समरकंद को जीतना चाहता था। बाबर समरकंद को जीतना चाहता था। वह समरकंद को जीतना तो चाहता था, परंतु उसने क्या किया? 1504 में काबुल पर आक्रमण किया। 1519 में भैरा व बाजोर पर आक्रमण किया। बाजोर कहाँ है? जो आधुनिक समय में पाकिस्तान पर है। ठीक है, पाकिस्तान वाले हिस्से पे था उस समय, क्योंकि उस समय क्या, ये 1519 का समय है। तो 1519 का समय है, आप समझ रहे हैं, देश आज़ाद हुआ 1947 में और देश का विभाजन हुआ। तो उस समय ये सारा हिस्सा कहाँ था? सब इंडिया में था। तो भारत पर यह उसका प्रथम आक्रमण माना जा सकता है। बाबर ने पहली बार भारत में बारूद का प्रयोग किया था। तो यही आपसे यहाँ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट आपके लिए हम बता रहे हैं। तो इसको आप याद रखिए कि बारूद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? बाबर ने किया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में हुआ। तो 1526 में प्रथम युद्ध हुआ। यहाँ से एक क्वेश्चन निकल के आता है, पूछा जाता है आपसे कभी कभी कि तोप खाने का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो तोप खाने का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बाबर ने किया था। तोप खाने का प्रयोग तो किया था, और इसमें जो तोपची थे अर्थात जिन्होंने चलाया था, अब अली और मुस्तफ़ा उनके नाम थे, आप याद रखिएगा। तुगलमा पद्धति या उस्मानी पद्धति का प्रयोग किया जाता था इस युद्ध में, अर्थात पानीपत के युद्ध के बाद। बाबर का कथन एक फेमस है, तो उसका कथन ये है, काबुल की गरीबी और नहीं। अब इसका सेंस आप निकाल सकते हैं क्या है। प्रत्येक काबुल वासी को शाहरुख नामक चांदी का सिक्का दिया गया था। तो ये सिक्के का नाम आपको याद रखना इम्पोर्टेंट और फायदेमंद हो सकता है आपके लिए। तो इसके बाद, इस युद्ध के बाद 1526 में पानीपत के युद्ध के बाद कलंदर के रूप में फेमस हुआ बाबर। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ, बाबर और राणा सांगा के मध्य। 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ, बाबर और मेदिनी राय के साथ। 1529 लगातार युद्ध हैं ये। घाघरा का युद्ध हुआ, बाबर और अफगान के मध्य। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। तो बाबर की आत्मकथा, ये इम्पोर्टेंट है, इसका नाम क्या है? तुजू के बाबरी या फिर बाबर नामा। पायंदा खां ने इसका फारसी में अनुवाद किया था। किसका? इसी बाबर नामे का, ये तुजू के बाबरी का। अब्दुल रहीम खान खाना ने अकबर के समय में इसका फारसी में अनुवाद किया था, जब आर्स कीन और लीडेन ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। आर्स कीन एवं लीडेन ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया, ये भी याद रखना आपको। पावेते दी कार्तल ने फ्रांसीसी भाषा में अनुवाद किया, फ्रांसीसी भाषा का अनुवाद किया। इसमें है क्या, ये जो बाबर की आत्मकथा, इसमें क्या है? तो इसमें भारत की राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति का वर्णन किया गया था। बाबर की इसी आत्मकथा में दो हिंदू राजाओं का भी उल्लेख मिलता है। कौन कौन से दो राजा है? कृष्णदेव राय और राणा सांगा। तो राणा सांगा तो के बारे में क्या लिखा? तो इसके शौर्य की प्रशंसा की जाती है इस बुक में। और कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया गया है इसी बुक में। और 5 मुस्लिम राज्यों का भी उल्लेख है इसी बाबर की आत्मकथा में। कौन कौन से 5 राज्य हैं? दिल्ली, बंगाल, गुजरात, मालवा और बहमनी। कौन कौन से? दिल्ली, बंगाल, गुजरात, दिल्ली, बंगाल, गुजरात, मालवा और बहमनी। बाबर की इसी आत्मकथा में भारत को कारीगरों का देश बताया गया है, आर्थिक रूप से समृद्ध भी बताया गया है, आम को फलों का राजा भी बताया गया है, गंगा नदी का उल्लेख हुआ है। भारत के 3 अभिशाप बताए गए हैं इसमें। इसी बुक में भारत के 3 अभिशाप बताए गए हैं कि कौन कौन सी चीजें भारतवासियों को नुकसान करती हैं। कौन कौन सी? लू, आंधी और गर्मी। लू, आंधी और गर्मी। फारसी चित्रकार विहजाद के नाम का उल्लेख किया गया है। तो आप लोग जो हमने युद्ध बताए हैं, 3 ट्रिक आपको बता दे रहे हैं। पानी पिया, खाना खाया, चाचा के
घर गए। पानी पिया खाना खाया चाचा के घर गए। ठीक। तो पानी से पानीपत का युद्ध हुआ, खाना से खानवा का युद्ध हुआ, चाचा से चंदेरी का युद्ध हुआ, घर गए घाघरा का युद्ध हुआ।